अगली 4 हैं, फिर उसके बाद अगली 4 है, तो 12 प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जैसे जो कि 12 की 12 हैं, बाज़ दफ़ा यहाँ पर कम प्रोडक्ट्स भी होती हैं। जहाँ पर अगर कम प्रोडक्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। तो मतलब अगर यहाँ पर कोई कम प्रोडक्ट्स हैं नज़र आ रही हैं आपको, तो इसका मतलब है कि वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब अगर कोई प्रोडक्ट 12 की 12 यहाँ पर ऐड हैं और उसमें आपको लग रहा है वो कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक कुछ भी कर लेते हैं। चलो मुझे ट्रैवल बैग चाहिए, सही है। अब मैंने ट्रैवल बैग सर्च किया तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैं सिंपली जाता हूँ और जाके मैं नीचे चला जाता हूँ, ठीक है। जब मैं नीचे जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि इसकी सेलर पिक आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है वाले आज। तो ये यहाँ पर ये सेलर ये वाली जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं आपको, ये सेलर पिक की प्रोडक्ट्स हैं। सेलर पिक की प्रोडक्ट्स को मैं जाऊँगा, मैं जाकर उनको अच्छे तरीके से एवेलुएट करके मैं देख लूँगा कि ये प्रोडक्ट्स मेरी रिक्वायरमेंट पे पूरी होती हैं या नहीं होती। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको मैं गो थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। ये हम इस चीज़ को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और यानी कि सेलर पिक एक ऐसी सेलर पिक में प्रोडक्ट्स वही आती हैं जो कि दिखने वाली होती हैं। सेलर पिक का क्राइटेरिया ये है कि आपके स्टोर पे 3 प्रोडक्ट्स हों, आपका चैट रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, आप मतलब बहुत सारा 4 चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपने मेंशन वहाँ पर गौर फ़िक्र करके वो देख लेनी है। यानी कि जो सेलर पिक के अंदर प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो बिकने वाले हैं, यानी कि ऊपर उनके ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। तो ये आप अपने एंड पे एक दफ़ा मेक श्योर कर लें, तो देन व्हाई नॉट, यू आर गुड टू गो। तो ये सेलर पिक की जो प्रोडक्ट्स होती हैं आप उनको देख सकते हैं। जो लास्ट तरीका हमारे पास है वो है फ्लैश सेल का। फ्लैश सेल में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब आप लैपटॉप के ऊपर आते हैं तो आपको फ्लैश सेल नज़र आ रही होती है, तो फ्लैश सेल के अंदर आप जाते हैं, जाके सी मोर प्रोडक्ट्स करें और यानी कि देख लें कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि बिकने वाली हैं। तो फ्लैश सेल के अंदर वही प्रोडक्ट आती हैं जो कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट होती हैं, जो कि बिक रही हैं ऑलरेडी, तो आप उनसे अपना आइडिया जनरेट कर लें। अच्छा, ये तो मैंने मेथड्स बता दिए कि इतने मेथड्स हैं हमारे पास कि किस तरह हमें प्रोडक्ट हंट करना है। अब हम आते हैं क्राइटेरिया की तरफ। क्राइटेरिया हर इंसान का डिफरेंट हो सकता है, तो मैंने जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है ये जर्नल क्राइटेरिया, ये हर इंसान के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्राइटेरिया बना सकते हैं। हमारा जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल इससे सिमिलर है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका 80-90% है। कुछ चेंजेस हैं हमारी क्राइटेरिया के अंदर, वो अलग हैं, लेकिन यह है कि ये ऐसा क्राइटेरिया है जिसे हर बंदा अडॉप्ट कर सकता है। तो इसके अंदर ये है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपये से लेके 1000 रुपये के दरमियान में हो सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक जाना है, 50 से 200 तक जाना है, या 50 से 1000 तक जाना है, एक सब चीज़। जो लिस्टिंग है वो 3 महीने से पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 महीने से नई लिस्टिंग है, 3 महीने से कम एज है लिस्टिंग की, तो इसका मतलब है वो ब्लीडिंग कर रहा है वो बंदा, यानी कि वो VVRO कर रहा है, इसलिए आप उसे ट्रैक करेंगे तो उसकी सेल्स वो वाली नहीं आएंगी। 20 रिव्यूज़ होने चाहिए 10 लिस्टों के ऊपर। जो पहले पेज के ऊपर लिस्टें आती हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास जो पहले मैंने स्मार्ट वॉच की जो मैं कैटेगरी में आया था, तो जैसे ही मैं कैटेगरी के अंदर आता हूँ, यहाँ पर 20 लिस्टें ऐसी, 20 बंदे ऐसे होने, 10 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनके पास 20-20 रिव्यूज़ हों। पहले के पास 100 हैं, अगले के पास 70 हैं, फिर 132 हैं, 40 हैं, यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ, ये वाली एक ऐसी प्रोडक्ट है। हाँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ऑल्दो ये तो कैटेगरी है ना पूरी, कोई वाउच नहीं है स्पेसिफिकली। तो ये एक मिसाल के तौर पे ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर अच्छी रिव्यूज़ हैं। चलो हम ऐसा करते हैं कि हम कोई ऐसी ही प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं जिसके ऊपर आज हम काम कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नी बैंड, हम स्मार्ट वॉच के ऊपर ही काम कर लेते हैं। मैंने जैसे नी बैंड लिखा तो मेरे सामने ये तकरीबन 7300 लिस्टें आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया, जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, ये देखें कि यहाँ पर 10 लिस्टें ऐसी होनी चाहिए जिनके पास 20+ रिव्यूज़ हों। तो मेरे पास पहली प्रोडक्ट ऐसी है जिसके पास 3 रिव्यूज़ हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये अगले प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी 184 हैं, फिर 40 हैं,
फिर 22 रिव्यूज़ हैं, फिर 10 हैं, फिर 8 हैं, फिर 9 हैं, फिर 10 हैं, फिर 7, 11, 18 हैं, 3 हैं, 9 हैं, 2, 4, 1, 2, 10 रिव्यूज़ हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं। और सेलर पिक के अंदर जब हम आते हैं तो ये के पास 277 रिव्यूज़ हैं, 3 हैं, फिर 700 रिव्यूज़ हैं, फिर 300 रिव्यू 400 रिव्यूज़ हैं ऑलमोस्ट, फिर 400 रिव्यूज़ हैं, तो फिर 300 रिव्यूज़ हैं, 15 रिव्यूज़ हैं, 3 रिव्यूज़ हैं, फिर 11 हैं, 14 हैं, 21 हैं। तो यानी कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हैं, ये मैंने जो आपको बताया है ना कि यहाँ पर एवरेज यानी कि 20 रिव्यूज़ होने चाहिए, 20 प्लस। इसका मतलब है अगर 7-8 प्रोडक्ट्स के पास अच्छे रिव्यूज़ हैं तो हम उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब है वो प्रोडक्ट बिकने वाली है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं जो कि ऐड की जा सकती है। वो ये हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर कि यानी कि अच्छा, आजकल क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट्स पे भी काम करते हैं तो हम न्यू प्रोडक्ट्स को भी देख लेते हैं कि न्यू प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये वो क्राइटेरिया जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हम उन्हीं को करें। और ये वो वाला क्राइटेरिया इंशाल्लाह हम रखेंगे जिसके अंदर यानी कि जिसके अंदर वो होना चाहिए कि यानी ये वो वाला क्राइटेरिया हम रखेंगे जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको हमने पाकिस्तान में लेके आना है। तो हम कहते हैं कि प्राइस रेंज उनकी भी यही होनी चाहिए। जो लिस्टिंग है वो 3 महीने, क्योंकि है ही नहीं एक प्रोडक्ट, तो ये वाला भी अप्रोच नहीं करता। गेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए वो वाली जो हम करेंगे। उसमें मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन हमारा 25% होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर अमेज़ॉन के, अगर हम अमेज़ॉन से देख रहे हैं तो अमेज़ॉन के ऊपर डेली के 100 ऑर्डर्स होने चाहिए एटलीस्ट। अगर अली बाबा पे देख रहे हैं तो अली बाबा पे उसके जो सप्लायर हैं वो ज़्यादा सप्लायर होने चाहिए, मिनिमम 100 सप्लायर तो होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। भैया उस प्रोडक्ट का मिनिमम 100 सप्लायर तो होना चाहिए अली बाबा के ऊपर। तो ये एक रफ सा क्राइटेरिया है कि हमने इस तरह एक अमेज़ॉन की जो ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो कि अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर, और एक हमने इस तरह की प्रोडक्ट देखनी है जो कि यानी कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो ये तो हमारा एक बेसिक सा क्राइटेरिया है। जी, तो ये वाला जो क्राइटेरिया ये हमारा वो प्रोडक्ट्स है जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बिक रही है, और ये वाला हमारा वो क्राइटेरिया जो कि पाकिस्तान में नहीं बिक रही, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमने ये उसका मिनिमम हमारे पास कैप होना चाहिए। जब हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट गेटेड नहीं होनी चाहिए। लोकल सोर्सिंग में उसका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 15% होना चाहिए, और चाइना सोर्सिंग में उसका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 25% होना चाहिए। तो ये एक रफ सा क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये वाली जो प्रोडक्ट है ये अच्छी है, मैं इसकी तरफ जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी कुछ लिस्टें ओपन कर लेता हूँ। मैं आप ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको बता दिया। मिसाल के तौर पे आज मैं जो आपको शीट फिल करके बताऊंगा कि हाउ टू फिल अ शीट, जो हमारी एक्सेल की शीट है उसको जो मैं बताऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको यानी कि उसके मैं देख लूँगा कि मैं किस तरह हम इस प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली आज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा ये लिंक हो गया हमारा, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये और 11वां ये, 8वां ये, 11वां, एक ये बंदा हो गया, एक ये बंदा हो गया। अच्छा, यहाँ पर कंपटीटर किस तरह सेलेक्ट करनी है ये भी एक सवाल बन सकता है। आप दोनों तरह से कंपटीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। रिकमेंडेड ये है कि जो पहले टॉप 10 वाले बंदे आ रहे हों, टॉप 10 को दराज मॉल के बंदों को छोड़ के उसके बाद जो टॉप 10 के बंदे आ रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, वो आप समझें कि आपके कंपटीटर हैं टॉप 10 के ना। कुछ लोग टॉप 5 ही करते हैं, लेकिन हम लोग टॉप 10 को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि आप टॉप 10 को एटलीस्ट कंसिडर करें।
अच्छा, ये इसकी कैटेगरी है, सही है। और ये मैंने 10 यूनिट्स खोल ली आपके सामने। अब मैं क्या करता हूँ जनाबे वाला, मैंने आपको दिखानी है अपनी एक्सेल शीट। हमने अपनी एक्सेल शीट को किस तरह फिल करना है। ये हमारा दराज जून का बैच है, तो इसके अंदर हमारी ये एक्सेल फाइल पड़ी है, ठीक है। ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल है सर, मोहतरम सर। और इसको आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं इसको इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। मैं डाउनलोड्स के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ और मैं इसका रीनेम कर देता हूँ मी बैंड, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट का नाम ये है, तो मैंने इसका नाम रख दिया मी बैंड। ओके जी। तो अब मैंने अपने फ़ाइल का नाम रख दिया। जो फ़ाइल का नेम हमने वही रखना होता है जो हमारी प्रोडक्ट का नेम होता है, ठीक है, उससे आसानी हो जाती है। अच्छा, अब अच्छा, ये वाला जो सेशन है, इस वाले, क्योंकि अभी मीटिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये वाला आज वाला जो वीडियो सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो अगला पार्ट होगा वो हम इंशाल्लाह आप अभी कंटिन्यू देखेंगे, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम बताएंगे कि हाउ टू फिल अ शीट, तो आप उसके अंदर उस पार्ट को देखें।